आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 8th पेज, जिसमें पेशी हम लोग 7th पेज में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या है कि स्त्रियों में 20 पेशियाँ अधिक मानी गई हैं, मतलब एक्स्ट्रा पेशी हैं 20। तो उनका कैसे विभाजन किया गया है? स्तनों में कितनी होती हैं? 5-5, मतलब ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 10। अब बचे कितने? 10। तो उसमें से जो 4 हैं वो किस में है? अपत्य पथ में। और जो छिद्र होते हैं उनमें कितने होते हैं? 3-3। तो जो छिद्र हैं वो कैसे हैं? 3-3। ठीक है। एक तो है शुक्र और आर्तव को ले जाने वाला छिद्र, एक है गर्भ को ले जाने वाला छिद्र। तो जितने भी छिद्र हैं, मतलब शुक्र आर्तव वाला, एक है गर्भ छिद्र, उसमें कितने होते हैं? 3-3। इस तरीके से 5-5 तो हो गए स्तन में, 4 अपत्य पथ में, 3-3 है छिद्र में। पहली 3 किस में है? शुक्र और आर्तव प्रवेशिनी में, और दूसरा वाला है गर्भ छिद्र में। टोटल हो गए 20। अब आता है आधुनिक के अनुसार, मतलब मॉडर्न के अनुसार कितनी पेशियाँ बताई गई हैं? तो वो होती है 639। अब आगे आता है गर्भस्राव और गर्भपात। तो इसको हम लोग अलग से लिखकर याद कर लेते हैं। एक होता है गर्भस्राव और एक क्या होता है? गर्भपात। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है कि अगर 3 और 4 मंथ तक, अगर 3rd और 4th मंथ तक स्राव कहलाएगा, और 5 और 6 मंथ तक पात कहलाता है। मतलब अगर 3 और 4 महीने में अगर स्राव हो रहा है तो उसे हम स्राव कहेंगे, और वही अगर 5वें और 6ठे महीने में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पात। चरक ने क्या बोला है? इन्होंने केवल 3 तक माना है कि तीसरे मंथ तक होगा तब हम उसको श्राप बोलेंगे, और 4th से क्या बोल दिया है उन्होंने? पात। अब आता है भेल। भेल ने ये क्या बोला है? 2 महीने तक। उसके बाद वाला क्या बोल दिया? पात। ये कहलाता है मिसकैरेज, और ये कहलाता है एबॉर्शन। अब आता है कि जो माधव हैं उन्होंने सेम चरक के जैसा बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है? नाड़ी रोग। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 8। माधव और भाव प्रकाश ने 5। सूक दोष। सूक दोष। सूक दोष कितने हैं? 18। और ये किसने बताए हैं? सुश्रुत ने बताए हैं, जिसमें से उन्होंने बोला है कि साध्य 14 है, असाध्य जो है वो कितने हैं? 4। तो असाध्य कौन कौन से हैं? MMBT, मतलब मांस अर्बुद, मांस पाक, B से विद्रदी, T से तिलकालक। ये MMBT क्या है? 4 प्रकार के असाध्य सूक दोष। अब आता है क्षुद्र रोग। क्षुद्र रोग का वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 4-4, मतलब 44, और योग रत्नाकर ने भी 44 ही बताए हैं। लेकिन माधव ने क्या किया? एक कम बता दिया। कितना है? 43 है। बाघभट्ट के कितने हैं? 36, और सारंगधर के 60 हैं। अब आता है मुख रोग। किस आचार्य ने कितने बताए हैं? तो चरक के तो हो गए 4 या 64।
उसके बाद 65 किसने किसने बताए हैं? तो 65 बताए हैं सुश्रुत ने, माधव ने और भोज ने। ठीक है। उसके बाद आता है 67 किसने बताए हैं? तो 67 बताए हैं भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने। इसके बाद आता है 74, वो किसने बताए हैं? तो 74 बताए हैं सारंगधर ने। फिर 75 किसने बताए हैं? बागभट्ट ने। तो ये तो हो गए हमारे मुख रोग। और आगे बात करते हैं कर्ण रोग की। कर्ण रोग आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 4। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 28। 28 और किसने किसने बताए हैं? अट्ठाईस का कोड है मेरा शुभ योग। मेरा शुभ योग कितना है? 28। मेरा से क्या हो गया? माधव। शुभ से सुश्रुत, भा से भाव प्रकाश, योग से योग रत्नाकर। इन सब ने कितना माना है? 28। और बागभट्ट जो थे वो बूढ़े वृद्ध बागभट्ट थे, तो उनको क्या हुआ? कुछ चीज़ें कम सुनाई दी, तो उन्होंने 3 रोग कम सुन पाए, तो इनके कितने हो गए? 25। इस प्रकार हमारा कर्ण रोग भी खत्म होता है। अब आता है नासा रोग की संख्या। नासा रोग की संख्या कितनी है? आचार्य चरक ने 4 बताई है, सुश्रुत ने 31, बागभट्ट ने 18, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने 34। अब क्या आता है? जो सारंगधर हैं, उन्होंने ENT मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, ये कितने बताए हैं? 18। मतलब कान, नाक और कंठ के रोग कितने बताए हैं? 18। अब आता है नेत्र रोग की संख्या। चरक ने 4 भी मानी है और 96 भी। सुश्रुत ने 76, बागभट्ट ने 94 और माधव ने 78। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुश्रुत ने कितनी मानी है? 76। और 78 किसने किसने मानी है? ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इसे 2 नंबर ज़्यादा देना, मतलब 78। योग रत्नाकर, माधव, भाव प्रकाश, इन्होंने कितनी मानी है? 78। अब आता है नेत्र मंडल। हम लोग पढ़ेंगे MSP। ये कितने होते हैं? 5, 5, 6। मतलब नेत्र में मंडल 5 है, संधि 5 है और पटल कितने हैं? 6। तो नेत्र मंडल सुश्रुत ने 5 बताया है, बागभट्ट ने 1 कम 4 बताया है। अब बात करते हैं हृदय रोग की। तो हृदय रोग चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 4 माने हैं। कौन सा हृदय रोग नहीं माना है? तो सन्निपातिक हृदय रोग नहीं माना है। इस प्रकार हमारा 8th पेज ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।